देश में आए दिन भड़काऊ बयानबाजी होती रहती है, खासकर मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर। अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों नाम अभी राजनीति का हॉटस्पॉट बना हुआ है। लगातार मंदिरों को लेकर भड़काऊ भाषण सामने आते रहते हैं, चाहे वो कोई मौलवी हो या मौलाना या अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा किसी राजनीतिक पार्टी का नेता। यूं तो आपने कई भड़काऊ भाषण सुने होंगे और उनसे प्रभावित लोगों को हिंसा करते भी देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है भड़काऊ भाषण, बयान या हेट स्पीच क्या होती है? इसके लिए कानून क्या कहता है? क्या इसको लेकर किसी सजा का प्रावधान है? इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज। हेट स्पीच की कोई कानूनी भाषा तय नहीं है, लेकिन बोलकर, लिखकर, इशारों से या किसी भी तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश होती है या दो समुदायों के बीच सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश होती है तो ऐसा करना अपराध होगा। इसे ही हेट स्पीच कहा जाता है। इतना ही नहीं, हमारे देश में भड़काऊ भाषण देने पर इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 153A और 153AA के तहत केस दर्ज किया जाता है। कई मामलों में धारा 505 भी जोड़ी जाती है। इसको लेकर 153 कहती है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सौहार्द बिगाड़ने पर 3 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यदि किसी धार्मिक स्थल या सभा में ऐसा किया जाता है तो 5 साल कैद की सजा हो सकती है। तो वहीं धारा 505 के तहत भड़काऊ बयान देना अपराध माना गया है। धारा 505 क्लॉज 1 के तहत अगर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाया जाता है और शांति भंग होती है तो ऐसे में 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं 505 क्लॉज 2 में प्रावधान है कि दो वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या द्वेष पैदा करने वाले बयान देना अपराध है। इसकी उपधारा 3 में प्रावधान है कि अगर ये काम धार्मिक स्थल या धार्मिक समारोह में होता है तो 5 साल की कैद की सजा हो सकती है। बता दें कि लॉ कमीशन की सिफारिश अब तक लागू नहीं की गई है। हेट स्पीच पर लॉ कमीशन ने 2017 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें आयोग ने सरकार से हेट स्पीच के लिए अलग धारा जोड़ने की सिफारिश की थी। आयोग ने धारा 153C और 505A जोड़ने का सुझाव दिया था। प्रस्तावित 153C में धर्म, जाति या समुदाय आदि के आधार पर बोलकर, लिखकर या इशारों से धमकाने पर 2 साल की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वहीं कुछ मामलों में भय या हिंसा भड़काने पर सजा देने के लिए 505A जोड़ा गया। साथ इस धारा के तहत 1 साल की कैद या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। इन सिफारिशों को लागू करवाने के लिए बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। यह मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। बता दें कि हेट स्पीच के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बना हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल धारा 153A के तहत दर्ज होने वाले मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2014 में देश में हेट स्पीच के 336 मामले दर्ज हुए। वहीं 2020 में 1,804 मामले दर्ज हुए, यानी 7 साल में हेट स्पीच के मामले 6 गुना बढ़ गए हैं। 2014 में अदालतों में हेट स्पीच से जुड़े 19 मामलों का ही ट्रायल हुआ। इसमें से सिर्फ 4 को ही सजा मिल पाई। 2020 में 186 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ और 38 मामलों में सजा मिली। 2020 में हेट स्पीच के मामलों में कन्विक्शन रेट 20.4% था। इससे पहले 2019 में 159 मामलों का ट्रायल पूरा हुआ और 42 मामलों में सजा मिली। ADR रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने के मामले में राजनीतिक पार्टियों के MP MLA शामिल है। आंकड़ों की बात करें तो देश के कुल 107 सांसदों और विधायकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप के मामले दर्ज हैं। पिछले 5 वर्षों में ऐसे मामलों का सामना कर रहे 480 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने सभी मौजूदा सांसदों और विधायकों के अलावा पिछले 5 वर्षों में देश में हुए चुनावों में असफल उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया। नफरती भाषण के जानकारी वाले मामले में सबसे अधिक 22 सांसद बीजेपी के हैं।
विश्लेषण से पता चलता है कि कई मौजूदा सांसदों और विधायकों ने अपने खिलाफ नफरती भाषण से संबंधित मामलों की घोषणा की है। यह विश्लेषण सांसदों और विधायकों द्वारा पिछला चुनाव लड़ने से पहले दिए गए हलफनामों पर आधारित है। विश्लेषण के अनुसार 33 सांसदों ने अपने खिलाफ नफरती भाषण से संबंधित मामलों की घोषणा की। इसमें से 7 उत्तर प्रदेश से, 4 तमिलनाडु से, 3 बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना से, जबकि 2 असम, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से तथा 1 झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा और पंजाब से है। बीते साल हरिद्वार की धर्म संसद में कथित हेट स्पीच के बाद वामपंथियों ने बड़ा बखेड़ा खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने मुस्लिम नेताओं और मौलवियों के खिलाफ विरोध किया। इसी क्रम में 2 दक्षिणपंथी संगठनों हिंदू सेना और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुस्लिमों के नफरत भरे बयानों से बचाने की गुहार लगाई। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में मुस्लिम नेताओं को हेट स्पीच के लिए गिरफ्तार करने की मांग भी की। इसमें AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान और वारिस पठान जैसे कई के खिलाफ हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में गिरफ्तारी की मांग की गई। जबकि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने अपनी याचिका में मांग की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच की जांच कर रहा है तो उसे हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की भी जांच करनी चाहिए। हिंदू संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से हिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं को लेकर दिए गए नफरती बयानबाजी की जांच के लिए SIT के गठन करने की मांग भी की। साथ ही संगठन ने इस मामले की जांच के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संगठन ने एक लिस्ट बनाई, जिसमें मुस्लिम नेताओं, मौलवियों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ की गई बयानबाजी का जिक्र किया गया है। याचिका में AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान के हिंदुओं के खिलाफ दिए गए भाषणों को भी शामिल किया गया है, जिसमें साल 2013 में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था और हिंदुओं को धमकाते हुए कहा था, हम मुसलमान 25 करोड़ हैं और तुम हिंदू 100 करोड़। पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दे और परिणाम देखे। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के एक मौलवी के भाषणों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें वो कहता है, अगर रोहिंग्याओं को निर्वासित किया गया तो वे लाखों लोगों को जान से मार देंगे। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने वकील विष्णु शंकर जैन के जरिए कहा है कि मुस्लिम नेताओं के भड़काऊ बयानों से हिंदू अशांत और डरे हुए हैं। इस तरह के बयान मुस्लिम लीग की यादों को ताज़ा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ था। बीते दिनों यूपी के बरेली में भी इसी प्रकार की हेट स्पीच सुनने को मिली, जिसके बाद मुसलमानों ने खूब हंगामा किया और पथराव भी किया। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के बाद भीड़ ने हंगामा किया। मामले में पुलिस की ओर से दोनों समुदायों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं घटना में पुलिस की भी लापरवाही सामने आई। मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ भाषण के बाद शहर में तोड़फोड़ पथराव किया गया। पुलिस ने बरादरी थाने में मुस्लिम पक्ष के 50 से 60 लोगों, जबकि हिंदू पक्ष के 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हिंदू पक्ष की तरफ से कपिल शर्मा ने मुकदमा कराया है, जबकि मुस्लिम पक्ष से हाजियापुर के मुस्तकीम की तरफ से केस दर्ज कराया गया है। बता दें कि इससे पहले भी मौलाना तौकीर रजा ने कई बार भड़काऊ भाषण दिए हैं। इस दौरान IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी लेकर अमर्यादित टिप्पणी की। भड़काऊ भाषण देते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि तुम हम सब पर बुलडोजर चलाओगे तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। वहीं इस्लामिया मैदान से निकली भीड़ के श्यामगंज बाजार में हंगामा करने पर व्यापारियों ने नाराजगी जताई। व्यापारियों ने मौलाना तौकीर रजा को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर राशुका लगाने की मांग की। साथ ही उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने अफसरों को ज्ञापन सौंपा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज। नमस्कार।